जैसा कि आपको पता है कि इतनी महंगाई है और इसके बाद भी फ्रिज में चीज़ें ख़राब हो जाएं तो ये बड़ी ही तकलीफ़देह बात होती है। लेकिन आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। मैं हूं ना, आपको बताऊंगी इतनी ज़बरदस्त सी टिप्स कि आपकी चीज़ें भी ख़राब नहीं होंगी और ये लंबे अरसे तक महफूज भी रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूं आपको चटपटे पकवान में। बात कर लेते हैं टमाटर की। तो टमाटर आजकल सस्ते हैं, क्यों ना इन्हें महफूज करके रख लिया जाए ताकि रमज़ान शरीफ में ये हमारे बड़े ही काम आए। तो यहाँ पर ले ली हैं मैंने 2 किलो के बराबर टमाटर, जिन्हें मैंने अच्छे से वॉश किया और अब मैं इनके ऊपर की टॉपिंग निकाल कर इनको बड़े बड़े से टुकड़ों में काट लूँगी। रफली सा आप लोगों ने काट लेना है। इस तरीके से क्या होगा, जब भी आप कढ़ाई बनाएं, बिरयानी बनाएं या फिर दाल को तड़का लगाएं, एकदम फ्रेश मज़ेदार से टमाटर आपको मिलेंगे, जिसका ना जायका ख़राब होगा और ना ही कलर ख़राब होगा इंशाल्लाह ताला। टमाटर हम लोगों ने काट लिए हैं। अब मैं लूँगी एक जूसर ब्लेंडर। तो टमाटर की मिकदार ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं 2 पोर्शन में इन्हें ब्लेंड करूँगी। मगर ब्लेंड करते वक्त आप लोगों ने इसमें पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं करना। चलें जी, टमाटर डाल चुकी हूँ। अब मैं इन्हें एक पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बनाने के बाद आप लोगों ने ले लेनी है एक पतीली और इसके ऊपर रख दें एक स्टेनर, छलनी, और छलनी में आपने ये सारा टमाटर का पेस्ट डाल देना है। अब आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से छान लेना है ताकि बीज और छिलके इसमें से अलहदा हो जाएं। असल में टमाटर की प्यूरी में हमें बीज और छिलके बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक फ़ाइन प्यूरी बनाएंगे जिसका फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त होगा। आपने क्या करना है, बारीक होल वाली स्ट्रेनर नहीं लेनी, बल्कि मीडियम से होल वाली स्ट्रेनर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर का पल्प हासिल किया जाए। ये देखें, छिलके और बीज रिमूव हो चुके हैं, इन्हें डिस्कार्ड कर दें। इसी तरीके से बाकी के टमाटर भी मैंने पीस लिए हैं और इन्हें भी छान लूँगी। वीडियो स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। एंड में बताऊंगी आपको 2 ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे ये टमाटर प्यूरी लंबे अरसे तक चलेगी। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और यहाँ पर टमाटर की प्यूरी को पकाने लगी हूँ। पहले हाई फ्लेम पे एक बॉयल आने दें। जैसे ही बॉयल आ जाए, आप लोगों ने फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है और टमाटर की प्यूरी को पकाएं तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए, ताकि इसकी क्वांटिटी हाफ रह जाए और ये अच्छी थिक हो जाए। तो तकरीबन 30 से 35 मिनट पकाने के बाद ये देखें, अब इस हालत में ये प्यूरी आ चुकी है। आपको नज़र आ रहा होगा कि बड़े बड़े से बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं और प्यूरी अच्छी खासी थिक हो चुकी है। और माशाल्लाह से कलर कितना खूबसूरत आया है, क्योंकि मैंने अच्छे फ्रेश रेड वाले टमाटर लिए थे। अब इसको सेव करने के लिए मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। एक बड़े साइज़ का लेमन लेंगे और उसका जूस डाल देंगे। इससे क्या होगा कि टमाटर का ना ही कलर ख़राब होगा और ना ही इसका जायका बदलेगा। एकदम परफेक्ट टमाटर की प्यूरी हमारे पास आ चुकी है। इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दें। जैसे ही टमाटर की प्यूरी ठंडी हुई, मैंने इसे एक जग में फिल कर लिया है ताकि पोर करने में ईजी रहे। अब यहाँ पर 3 साइज़ेस के मेरे पास हैं ज़िप-लॉक बैग। आपकी जितनी बड़ी फैमिली है या आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से आप इन्हें फिल कर लें। तो देखिए, मैं आपको फिल करके बताती हूँ। अब ये जो सबसे छोटा वाला ज़िप-लॉक बैग है ना, ये एक हांडी के लिए या एक टाइम के खाने के लिए एकदम परफेक्ट है। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून इसमें प्यूरी हमने डाली है। इसी तरीके से बड़े को भी पैक कर लेते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात घर में गेस्ट आ जाते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में हमें खाना बनाना पड़ता है। तो बड़े ज़िप लॉक बैग में भी मैंने फिल करके रख लिया है। अब एक जार लिया है मैंने शीशे का, अच्छे तरीके से उसे साफ़ किया और उसमें भी फिलिंग करके रख दी। इसके अलावा आप ले सकते हैं आइस क्यूब ट्रे और इस तरीके से क्यूब्स में आप प्यूरी को डालें और इसे फ्रीज़ कर लें। इसके बाद मैं बताऊंगी आपको पॉलीथीन बैग आते हैं इस तरीके के छोटे छोटे, बाज़ार में बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें प्यूरी डालें जितनी एक टाइम के लिए आपको ज़रूरत है और इस तरीके से नॉट लगा दें, या तो फिर आप इस पर रबर बैंड भी लगा सकते हैं। है ना आसान और बहुत ही यूज़फुल सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो ये देखें,
मुख्तलिफ आपको मैंने तरीके बताए हैं टमाटर की प्यूरी को सेव करने के लिए। फ्रीज़ करके रख दें, यकीन करें ये प्यूरी 1 साल के लिए भी ख़राब नहीं होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।